अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को शिवम ने भेजा है, दिल्ली से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज डी। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच द पार्टिकल कैन बी थ्रोन सो एज टू स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली। तो हम इस केस में क्या करने वाले हैं, हमें जो है मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। पहले तो इस केस के अंदर यह समझना जरूरी है कि जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किस तरह से चल रहा है। तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है एक पॉइंट जो कि परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है, कहां से, इंक्लाइंड प्लेन से। तो इस केस को समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मान लेते हैं ये इंक्लाइंड प्लेन है जी, यहां पर ये आपका इंक्लाइंड प्लेन बन गया है और ये इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल पर है, 60 डिग्री के एंगल पर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डी डिस्टेंस पर, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन से कितनी डिस्टेंस है जी, डी। ये डिस्टेंस हमने ले ली, लेट से डी, ये है डिस्टेंस डी। यहां से एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, ये पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करेंगे और ये पार्टिकल कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जाएगा और जब ये इस प्लेन को हिट करेगा, मतलब इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा, तो ये इसको कैसे हिट करेगा, परपेंडिकुलरली। तो मैं यहां पर 90 डिग्री बना देता हूं, ठीक है जी। तो यहां पर ये वेलोसिटी हो गई आपकी u। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम ए पॉइंट whose perpendicular distance from a plane which is at 60 degree to the horizontal, horizontal से कितनी डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर है, perpendicularly inclined at 60 degree to the horizontal as d। find the maximum speed, हमें जो है ये u फाइंड आउट करना है, इसकी मैक्सिमम स्पीड, so that कि ये जो पार्टिकल है इस प्लेन पर परपेंडिकुलरली हिट करे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये है इंक्लाइंड प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो। तो ध्यान से समझेंगे भाई। मैंने क्या किया, लेट से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये लाइन जो है आपकी इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल ही ड्रॉ करी है, उम्मीद करता हूं ये आपके इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो गई। एक लाइन इसके बाद मैंने इस तरह से ड्रॉ करी है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखेंगे ये 60 है, तो क्या हमारा ये एंगल 60 होगा क्या, ये आपको पता चल गया जी। अगर ये एंगल 60 है तो ये हमारा 60 हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया जी। इसके बाद लेट से ये एंगल जो है हमारा 30 डिग्री, सॉरी थीटा है, ये एंगल हमने बोला जी थीटा, ठीक है। तो अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही इसको ब्रेक करने वाले हैं, ये समझना है। यानी कि मैं इसको यहां बना देता हूं, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इसी तरह से जो है मैं सारी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो है इनको, या डिस्प्लेसमेंट या हाइट जो भी है उसको इस तरह से ब्रेक करने वाला हूं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हमारा जो है ये u cos थीटा बन जाता है, ये आपका u cos थीटा हो गया। इसके बाद ये कंपोनेंट क्या बना जी, u sin थीटा। इसके बाद और कौन सा कंपोनेंट बनेगा, यहां पर जो g है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो ध्यान से देखेंगे ये 90 है, ये 60 है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री। जब ये एंगल 30 हो गया तो बेसिकली ये पूरा एंगल 30 है, मैं ऐसे बना देता हूं, ये पूरा एंगल क्या है 30 है। देखिए ध्यान से, ये 60 हो गया, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल, ये 90 है ना, तो ये आपका 30 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 60, ठीक है जी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये 30 तो ये 60 हो गया।
तो ये 60 हो गया। अब जी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इसके अलोंग बनेगा ऐसे, और एक बनेगा इसके अलोंग। तो यहां पर ये बनेगा जी कॉस 60 और ये बनेगा जी साइन 60। उम्मीद करता हूं यहां पर ये कंपोनेंट्स तो आपको पता चल गए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो ये कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, कैसे ड्रॉ किए हैं, कैसे आया है, कौन कौन से एंगल कैसे बन रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब हम यहां देखेंगे, जब ये पार्टिकल डी हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है, तो जैसे देखो ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, ये यहां आ गया, तो इसका मतलब इस पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसने बस यही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितना डी, भाई यहां से यही वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो यही है। ऐसा तो नहीं है आप ये भी कैलकुलेट कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन ये है। तो अगर ये पॉइंट मैं यहां ड्रॉ करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y की तो वैल्यू हर पॉइंट पर यहां पर यहां पर यहां पर सभी जगह जीरो होगी अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा। ऐसे समझ लो जैसे हम x एक्सिस y एक्सिस करते हैं, अगर मैं यहाँ y की वैल्यू देखूंगा वो जीरो है, तो यहां भी देखूंगा तो वो भी जीरो है, यहां देखूंगा तो वो भी जीरो है, तो y की वैल्यू तो हर पॉइंट पर यहां 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 जीरो है, यानी कि इनिशियल पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा जीरो है, और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन क्या है, डी, एक तरह से ऐसे समझ लो डी, तो गैप कितना है, डी का ही है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया डी। अब यहां पर हम इक्वेशन लगाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से इस पूरे पाथ में इसको जो टाइम लगता है वो कैपिटल टी लगता है। तो हम इक्वेशन लगाएंगे, सबसे पहले इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन। तो देखो कैसे लगेगी इक्वेशन, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा ये रेफरेंस पॉइंट बनेगा, ध्यान से देखना भाई, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट बनता है, यहां पर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। जब ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डी नीचे की तरफ हो रहा है, तो माइनस डी, ये उसकी तरह देख सकते हो, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ तो रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, डी तो नीचे है तो माइनस डी। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, यू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस टाइम आ गया टी प्लस हाफ ए की जगह कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में जी कॉस 60, तो माइनस में जी कॉस 60 नीचे है इसलिए। ठीक है जी, और ये आ गया टाइम का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर आप टाइम निकाल पाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा, टाइम निकालो। टाइम कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे जी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ये इक्वेशन हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लगाई थी, इस इक्वेशन को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो क्योंकि ये पार्टिकल जब ये ट्रेवल करके ऐसे गिरेगा तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर गिरेगा, जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहां मिलेगा ही नहीं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पॉइंट पर क्या होगा, जीरो, तो इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, u cos थीटा, प्लस a की जगह एक्सेलरेशन कितना है अपोजिट, ये तो है माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन 60 डिग्री इंटू टी। तो यहां से हम t की वैल्यू अगर निकालें तो ये t एज इट इज रखें, ये वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस में, तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो u cos थीटा अपॉन में g साइन 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको ये पता चल गया। तो यहां से हम इस तरह से लिख लेंगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 2u बाई जी √3, 2u बाई जी √3, और ये आ गया cos थीटा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीजें समझ में आई, 2u बाई जी √3 cos थीटा। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है ये देखते रहो आप। अब ये जो क्वेश्चन है
बस अब आपको इसमें सॉल्व करते जाना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो माइनस डी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई था भाई, यहां ये मल्टीप्लाई था, यू साइन थीटा इंटू टी, माइनस डी यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू, टी की जगह ये रखेंगे 2u cos थीटा, 2u cos थीटा अपॉन में g√3, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये माइनस तो इसके साथ ले लेंगे, माइनस 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 है ना, तो ये हो गया g cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में g का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 बन जाएगा, हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, ये देखो 4 से तो ये पूरा 4 उड़ गया, एक g से ये वाला उड़ गया, तो यहां पर क्या मिला माइनस डी इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, देखो u साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो u स्क्वायर ऐसे लिख लिया, u स्क्वायर अपॉन में g√3 साइन 2 थीटा, माइनस यहां क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको मिल रहा है u स्क्वायर अपॉन में g इंटू 3 और ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। तो यहां से अब क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा u स्क्वायर अपॉन में g माइनस डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में g इंटू 3, ये कॉमन निकाल लेता हूं। जब आप 3 कॉमन निकालोगे तो यहां पर जैसे 3 कॉमन, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो बेसिकली यहां √3 मिलेगा, √3 साइन 2 थीटा, देखो कैसे किया अभी बता देता हूं, यहां क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है, देखो जब मैं 3 कॉमन यू स्क्वायर अपॉन में जी इंटू 3 कॉमन लूंगा तो यहां तो 3 नहीं है, यहां 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखो यहां पर करता हूं मैं, इस जगह पर इसको ऐसे दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया √3 इंटू √3 कर दिया, और नीचे एक √3 था वो उड़ा देगा, तो यहां पर 3 मिल जाएगा √3 साइन 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3GD, भैया मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 3GD अपॉन में इस वैल्यू को लिखूंगा √3 साइन 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3GD अपॉन में ये माइनस की मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3GD अपॉन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 कितना है जी, ये साइन 2 थीटा, ये आ गया आपका साइन 2 थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आगे आप क्या करने वाले हो, यहां से आप u की वैल्यू निकालोगे, तो u की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहां से यू स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 3GD अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 साइन 2 थीटा। ठीक है जी, ये आ गई। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये समझना है। देखो अब ये u जो है मैक्सिमम होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया है क्या, हमें मैक्सिमम u निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। अब ये मैक्सिमम स्पीड कब होगी, यहां ध्यान से समझो, u मैक्सिमम कब होगा, u मैक्सिमम तभी होगा जब ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये वेरिएबल है, देखो g कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये कम होनी चाहिए, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 साइन 2 थीटा, ये क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम,
अगर ये मिनिमम होगा तभी आप जो है यू को बोल पाओगे मैक्सिमम है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो डी बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 साइन 2 थीटा। आप ये मत सोचना हमें मैक्सिमा इसका निकालना था तो हमने इसको डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर बात तो वही है, क्योंकि ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। तो हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को थीटा से डिफरेंशिएट किया, तो थीटा की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 cos थीटा। ठीक है जी, चेन रूल लगेगा यहां पर, 2 cos थीटा, और cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो मैं यहां लिख लेता हूं माइनस एक साथ ही इस तरह से, माइनस साइन थीटा माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो √3 है। cos साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, और जो 2 थीटा है उसका कितना हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से कितना हो गया जी, -2 cos थीटा साइन थीटा। तो यहां पर ये क्या बन रहा है आपका, अगर आप ध्यान से देखो, -2 cos थीटा साइन थीटा, तो ये आपका माइनस में साइन 2 थीटा बन रहा है। ठीक है, और ये कितना बन रहा है यहां पर 2√3, तो माइनस का 2√3 cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, वो प्लस में हो जाएगा 2√3 cos 2 थीटा, राइट साइड में ले गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2√3 अपॉन में 1 माइनस का 2√3 अपॉन में 1, ये हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, tan 2 थीटा की। tan 2 थीटा में मिला है -2√3 अपॉन में 1। ठीक है जी, अब ये ट्राइंगल बना रहा है आपका। देखो tan 2 थीटा के लिए अगर आप वैल्यूज देखोगे तो ये 2√3 है, इसका मतलब ये 1 है। तो अब ये कितना है, ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट का पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो 2 दूनी 4 थी, 12 और 1 13 है। क्या ये वैल्यू आ रही है √13? तो इसका मतलब ये 2 थीटा है आपका। यहां से हमने tan 2 थीटा देख लिया। अब हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा देख लेंगे। साइन 2 थीटा क्या होगा, देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 2√3 अपॉन में √13, ये माइनस का आ जाएगा। ये भी मैं बता दूंगा अभी, देखो कैसे होता है। आपने पढ़ा होगा अगर cos माइनस थीटा होता है तो वो प्लस में चला जाता है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे ही साइन 2 थीटा माइनस का था तो माइनस में ही चलेगा, लेकिन cos 2 थीटा वो प्लस में चला जाएगा। प्लस बेस कितना है 1, बेस अपॉन में हाइपोटेनस 1 अपॉन √13। तो अब ये सारी वैल्यू हमें मिल गई। हम क्या करेंगे भाई, इन सारी वैल्यूज को उठा के यहां रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो u की वैल्यू ये हमारी आएगी मैक्सिमम, क्योंकि ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब tan 2 थीटा -2√3/1 है, sin 2 थीटा जो है -2√3/√13 है, cos 2 थीटा 1 अपॉन में √13 है। जब ये वैल्यूज होंगी तब हमारी ये वैल्यू मिनिमम होगी, यही तो इसका मीनिंग है। तो हम क्या करेंगे, जब ये मिनिमम होंगी, ये मिनिमम होगा तो हमारा u मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, u मैक्सिमम रखेंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ गया जी 3GD अपॉन में, यहां तो जी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अब cos स्क्वायर थीटा कितना होता है इसको भी समझ लेते हैं। cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा +1 के होता है। ठीक है जी, सॉरी -1 के, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, यहां आ गया cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम देख सकते हैं। तो यहां से 1 प्लस cos 2 थीटा कितना है 1/√13, 1 अपॉन में √13। ठीक है जी, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा और ये डिवाइडेड बाई 2 था। इसको सॉल्व करेंगे तो √13
प्लस 1 अपॉन में 2√13, ये वैल्यू आई कॉस स्क्वायर थीटा की। ये वैल्यू उठा करके यहां रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई √13 प्लस 1 अपॉन में 2√13 प्लस सॉरी नॉट प्लस, माइनस है, माइनस √3 ये रहा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस ही कर देता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में √13। क्लियर है जी? तो उम्मीद करता हूं यहां पर ये सब चीजें समझ में आई आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे, यू मैक्स सॉरी, तो यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट में 3GD अपॉन में, जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2√13 ही आंसर मिलेगा। ये एलसीएम ले रहे हैं तो 2√13, ये तो √13 प्लस 1 है, प्लस यहां कितना आएगा, यहां कितना आ जाएगा जी, 2 3 दूनी 6 और ये 2 जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो 3 √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और जब एलसीएम लिया तो ये वाला 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो गया। एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, तो यहां पर अब हमें क्या मिलेगा, यूमैक्स, यूमैक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर रूट में 3GD अपॉन में, देखो ध्यान से, 2√13 ऊपर ही उठा के ले जाओ, ठीक है, इंटू 2√13 ऊपर ही ले गए तो यहां पर आएगा √13 प्लस 13। अब हम क्या कर लेंगे, 3GD इंटू 2√13, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √13 प्लस √13 इंटू √13। मैं √13 एक कॉमन ले लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं, 3GD इंटू 2√13 डिवाइडेड बाई √13 एक कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस √13, ये √13 उड़ा देगा तो हमें क्या आंसर मिल गया, 3 दूनी 6, स्क्वायर रूट में 6GD अपॉन में √13 प्लस 1, ये आ गया आपका यूमैक्स। ठीक है जी, बट आपका जो आंसर है 1 अपॉन में 2GD √13 माइनस 1 है। अब इसको कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। देखो √13 माइनस 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो देखो √13 माइनस 1 अपॉन में √13 माइनस 1, ऊपर नीचे क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर आएगा, देखो करके देख लो चाहे तो। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 13 माइनस 1 मिलेगा यहां स्क्वायर रूट के अंदर, यू मैक्स इज इक्वल टू 6GD अपॉन में नीचे मिल जाएगा 13 माइनस 1, ठीक है जी, ऊपर क्या मिल जाएगा, √13 माइनस 1, ये आ गया। अब क्या करोगे, ये 12 हो गया तो 6 दूनी 12, मैं डायरेक्ट कर देता हूं 1/2GD √13 माइनस 1, ये आ गया आपका यूमैक्स। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, कोई और तरीका नहीं है। अगर आप सोचो इसका कोई शॉर्ट तरीका है तो वो नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन वाकई काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो यूमैक्स हमें मिल गया ½ GD √13 माइनस 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हो सकता है इस क्वेश्चन में जो वीडियो है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो गई हो, तो वो तो जाहिर सी बात है होनी ही थी, क्योंकि हर एक पॉइंट को कवर करना बहुत जरूरी था। सिर्फ वीडियो का सॉल्यूशन बनाना मेरा मकसद नहीं था, आपको हर पॉइंट पर यह समझाना था कि हुआ क्या है और कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ये डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि जो इंक्लाइन प्लेन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो आपको आना चाहिए, तभी आप जो है इन सवालों को कर पाओगे। और फिर जो है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
तो हम क्या करते हैं इंक्लाइन प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो हमने जो है बेसिकली वही कॉन्सेप्ट यूज करके यहां पर इसको सॉल्व किया है। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये मैक्सिमम होगा जब ये मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम कब कब होगा वो हमने यहाँ वैल्यूज निकाली, वो वैल्यूज जब निकाली तो वो वैल्यूज उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दी, उसके बाद इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है ये। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था आपका डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, आकाश में, फिटजी में, एलन में, कोटा में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।